ओके, सो मैंने सेव किया और सेव करने के बाद अब आते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पैडिंग। CSS पैडिंग, CSS पैडिंग प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू जनरेट स्पेसेस अराउंड एन एलिमेंट्स कंटेंट। एलिमेंट्स जो हम यूज करते हैं, एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करने के लिए उनके डिफाइंड बॉर्डर्स के दरमियान हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, पैडिंग को। CSS की मदद से आपको क्या मिलता है कि आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सारी पैडिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। CSS आपको पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज अलाउ करता है और प्रोवाइड करता है। अब पैडिंग कैसे अप्लाई करेंगे और पैडिंग से होगा क्या, इसको अभी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिव। मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया और उस डिव को मैंने एक क्लास दे दी। क्या दे दी, क्लास दे दी, लेट्स से मेन। ओके, अब देखें डिव का जो सबसे बड़ा फायदा है कि भाई देखिए अगर मैंने डिव यूज किया है और मैंने यहाँ पर इसका नाम क्या रखा था, पैडिंग, तो अभी डिव कुछ भी नहीं दिखाएगा। डिव में सबसे बड़ी बात ये है कि डिव सिर्फ डिवीजन के काम आता है, विदाउट दी CSS डिव का कोई भी आपके पास फायदा नहीं है। तो अगर आपने डिव बनाया है तो फिर अगला स्टेप आपका ये होता है कि आप स्टाइलिंग करते हैं और आप यहाँ पे जाते हैं स्टाइल में। स्टाइल में जाके बताते हैं ये डिव के अंदर आपने क्या किया। आपने कहा भाई ये मैंने क्लास लगाई है मेन, और इस क्लास में मैं यहाँ पर क्या देना चाह रहा हूँ, इसको एक विड्थ देना चाह रहा हूँ। क्या देना चाह रहा हूँ, विड्थ। मैंने कहा भाई इसकी विड्थ हो जाए 990 पिक्सल्स। कितनी हो जाए, 990 पिक्सल्स हो जाए। चले 990 पिक्सल्स नहीं हो, चले 990 पिक्सल्स की जगह भी हम इसको अभी 400 पिक्सल्स कर देते हैं और उसकी हाइट जो है वो हो जाए आपके पास 200 पिक्सल्स। अच्छा, अभी भी अगर मैं इसको सेव करूंगा ना तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमने कोई ना बॉर्डर दिया है, ना कोई कलर दिया है, ना डिव के अंदर कुछ लिखा है। तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ ताकि हमें ये नजर आए, तो हम यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं इसको। हमने कहा 1 पिक्सल्स, ठीक है, 1 पिक्सल, और इसको हम कह देते हैं सॉलिड और ब्लैक। तो ये हमने यहाँ से इसको 1 पिक्सल्स का यहाँ पर क्या दे दिया, ये दे दिया हमने, इसको यहाँ पर बॉर्डर दे दिया। तो अब बॉर्डर से पता चल रहा है कि हमारा बॉक्स बना है कुछ इस तरह का। अब इस बॉक्स के अंदर आते हैं और हमने कुछ डेटा लिखी, जैसे कि मैं काम कर लेता हूँ और मेरे पास MS वर्ड को ओपन करते हैं और MS वर्ड से मैं कोई डेटा ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा भाई मुझे इतना जो है ना डेटा चाहिए वहाँ पर, और मैंने यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पर आ रहा है। बट आप देखो पैडिंग से क्या होता है कि ये बिल्कुल चिपका हुआ आ रहा है बॉर्डर के साथ, बिल्कुल बॉर्डर के साथ अटैच है, ऊपर से भी, नीचे से भी और साइड से भी। तो पैडिंग आपको क्या कंट्रोलिंग देती है, पैडिंग आपको ये कंट्रोल करती है कि जो आपका कंटेंट है उसके दरमियान और आपके बॉर्डर के दरमियान इनसाइड से अगर आपको कुछ क्या करना है, स्पेस क्रिएट करना है, तो आप क्या करते हैं, पैडिंग यूज करते हैं। तो पैडिंग के अंदर आपने कहा भाई मुझे पैडिंग लेफ्ट करनी है 5 पिक्सल्स। कितनी, 5 पिक्सल्स की पैडिंग दे दो। तो अब आप देखिएगा क्या होगा, ये डेटा मूव होगा, वह थोड़ा सा मूव। अगर मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 25 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो अब यहाँ देखिएगा ये लेफ्ट से मूव हो जाएगा। वाह, तो ये मूव का हो रहा है इनसाइड दी बॉक्स। इनसाइड दी बॉक्स जो हमने डिव बनाया है उसके अंदर अंदर ही मूव हो रहा है। इसी तरीके से आपने कहा भाई ये तो मैंने जो है ना लेफ्ट से दे दिया, मुझे इसको टॉप से भी थोड़ा सा जो है ना नीचे लाना है, तो मैंने पैडिंग टॉप लिखा और मैंने बता देना है कि भाई मुझे टॉप से कितना स्पेस चाहिए। तो मैंने यहाँ से टॉप से स्पेस दिया 10 पिक्सल्स। तो अब आप देखना अभी बिल्कुल ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा ये थोड़ा सा नीचे आ गया। और अब अगर आप इसका बॉर्डर बंद कर देते हैं, हमने कहा बॉर्डर हटा दो इस पे से, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल इसी जगह से स्टार्ट हो रहा है। सही है ना। तो पहले क्या हो रहा था, पहले आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ये बॉर्डर दिख रहा था तो हमें नजर भी आ रहा था कि हाँ बॉर्डर और ये है, बट एक्चुअल में वेबसाइट्स में बॉर्डर वगैरह थोड़ी नजर आ रहे होते हैं। हम तो क्या कर रहे होते हैं, बॉर्डर सिर्फ अपने देखने के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं कि हमें पता चल रहा हो कहीं हम बॉर्डर से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, इस कंटेंट के बाहर तो नहीं जा रहे, तो उसको सेट करने के लिए हम उस टाइम तक क्या रखते हैं, बॉर्डर को ऑन रखते हैं।
अच्छा, पैडिंग के साथ आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं और पैडिंग के अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि पैडिंग की आपको शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी मिलती है। क्या मिलती है? शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप अलग अलग प्रॉपर्टीज देने के बजाय आप एक लाइन में भी क्या दे सकते हैं, टॉप, बॉटम, राइट, सबकी वैल्यू एक साथ भी दे सकते हैं। उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होगी पैडिंग, और पैडिंग कैसे देंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ, इफ द पैडिंग प्रॉपर्टीज हैज 4 वैल्यूज, अगर आपने पैडिंग की प्रॉपर्टी को यूज किया है और आपने उसको 4 वैल्यूज दी हैं, तो जो आपकी पहली वैल्यू होती है वो टॉप के लिए हो जाती है, सेकंड वैल्यू डिफाइन करती है राइट के लिए, थर्ड वैल्यू बॉटम पे लगती है, और फोर्थ वैल्यू किस पे लगती है, लेफ्ट पे लगती है। अगर सेकंड राइट पर और थर्ड वन एट द बॉटम, और लेफ्ट जो है वो आपकी किस पे लग जाती है, लास्ट वाली जो होती है वो लेफ्ट होती है। सिमिलरली अगर आपके पास क्या होता है कि आप पैडिंग के अंदर क्या देते हैं, 3 वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। कितनी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं? 3। तो आपके पास फर्स्ट वाली टॉप पे चली जाती है, सेकंड वाली राइट और लेफ्ट पे लग जाती है, और लास्ट वाली आपकी बॉटम पे अप्लाई हो जाती है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर 2 वैल्यूज देते हैं तो फर्स्ट वन टॉप बॉटम को एप्लीकेबल हो जाती है, और सेकंड वन एप्लीकेबल हो जाती है राइट और लेफ्ट के लिए। अच्छा, अब इसको कैसे देंगे, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आके अब मैंने अलग अलग से पैडिंग दिया था, तो मैं क्या कर सकता था, यहाँ पर मुझे अलग अलग से देने की जरूरत नहीं थी, मैं यहाँ पर सिंपली लिखता पैडिंग। पैडिंग के बाद मैंने बताया कि भैया मुझे कितनी पैडिंग दी है, अगर मैंने कहा 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने 2 वैल्यूज दी हैं, तो ये आपकी टॉप बॉटम पे लग जाएगी और ये आपकी लेफ्ट राइट पे लग जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देखें तो ये क्या हुआ है, हमारे पास टॉप और बॉटम से 10-10 पिक्सल्स, हर जगह से 10-10 पिक्सल्स का आपके पास स्पेस क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 वैल्यूज देता, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया 25, बीच में मैंने 10 पिक्सल्स दिया, और यहाँ पर आके मैंने दिया 50, यहाँ पे भी मैंने 10 कर दिया 15 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, ये वाली टॉप पे चली जाएगी, ये वाली लेफ्ट राइट पे लगेगी, और ये वाली आपके पास बॉटम पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास देखें टॉप पे 25% पिक्सल्स चला गया, लेफ्ट राइट पे 10-10, और यहाँ पे भी आपके पास नीचे भी कितना चला गया, 25 पिक्सल्स एप्लीकेबल। देखिए CSS मार्जिन प्रॉपर्टीज आती हैं जब हम एलिमेंट्स के आउटसाइड स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, डिफाइन बॉर्डर्स है। अभी जो हमने स्पेस क्रिएट किया है वो इनसाइड दी मार्जिन यानी इनसाइड दी बॉक्स किया है ना। जब हमें आउटसाइड दी बॉक्स कुछ स्पेस चाहिए, यानी हमारा जो पेज है उससे चिपका हुआ है बहुत हमारा बॉर्डर, हमने कहा वो बॉर्डर से थोड़ा सेंटर होकर आई है, हमारी कोई पिक्चर है वो सेंटर में लानी है, या उसको हमने एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या करते हैं, मार्जिन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मार्जिन का। अब मार्जिन भी हमारे पास जो है ना प्रॉपर्टीज उसी तरीके से मार्जिन की प्रॉपर्टीज भी मिलती है जिस तरह से हमें पैडिंग की प्रॉपर्टीज मिलती है। अब मार्जिन में सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो आप इनको 1 बाय 1 सेट करके इनको भी उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जिस तरह से आप पैडिंग कर सकते हैं। जो मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के दरमियान, जो मेजर डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो ये है कि आउटसाइड दी बॉर्डर यानी बॉर्डर से आउटसाइड जब हमें क्या चाहिए हो, स्पेस चाहिए हो, तो हम मार्जिन का यूजेज करते हैं, और जब हमें इनसाइड दी बॉर्डर स्पेस क्रिएट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पैडिंग को। तो अब हम इस मेन के ऊपर ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लगाया मार्जिन, और मैंने कहा मार्जिन कर दो लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कर दो। मार्जिन लेफ्ट कितना कर दो, 25 पिक्सल्स कर दो। कितना कर दो, 25 पिक्सल्स। तो अब आप देखिएगा, ये देखें अभी हमारा ये जो बॉर्डर है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे ही मैंने मार्जिन लेफ्ट किया है ये बॉक्स मूव हो गया। ये बॉक्स कैसे मूव हुआ है, ये क्योंकि मैंने मार्जिन क्या किया है, लेफ्ट किया है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आके लिख देता हूँ मार्जिन टॉप, मैंने कहा मार्जिन टॉप से कर दो, कितना टॉप कर दो, 50 पिक्सल्स कर दो। कितना कर दो, 50 पिक्सल्स कर दो। तो अब आप देखिएगा तो ये हमारे पास कहाँ से आ गया, टॉप से आ गया। ये बॉक्स में मूवमेंट नहीं हो रही, बॉक्स के बाहर, मतलब ये देखे ना ये बॉर्डर आ रहा है ना, बॉक्स तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो बॉक्स के बाहर से कितना स्पेस देना है, या साइड से, लेफ्ट से, बॉटम से कितना स्पेस रखना है,
वो यहाँ पर मार्जिन के थ्रू हम करते हैं। जब हम पैडिंग अप्लाई कर रहे थे तो बॉर्डर के अंदर जो स्पेस क्रिएट हो रहा था अराउंड द बॉर्डर, तो इसी तरीके से जिस तरह से आप पैडिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, पैडिंग के अंदर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी मिलती है, सिमिलरली आपको मार्जिन के अंदर भी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी मिल जाती है सेम तरीके से। तो अगर आप चारों वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे मार्जिन की, तो आपके पास पहली वाली जो वैल्यू है वो टॉप पे चली जाएगी, सेकंड वाली राइट पर, फिर बॉटम पर और फिर लेफ्ट पर। और अगर आप तीन वैल्यूज देंगे तो फर्स्ट वन आपके पास टॉप पे चली जाएगी, सेकंड वन आपके पास राइट और लेफ्ट पे लग जाएगी और लास्ट वन बॉटम पे अप्लीकेबल हो जाएगी। और अगर आप दो वैल्यूज देंगे तो फर्स्ट वाली टॉप एंड बॉटम पे और लास्ट वाली आपके पास लेफ्ट और राइट जो है वो आपके पास 50 पिक्सल वहां पर लग जाएगा। चलें इसको हम करते हैं, उसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं मार्जिन। अब मैंने मार्जिन पे जाके यहाँ पर बोल दिया 25 पिक्सल्स और यहाँ पर आके मैंने कह दिया 100 पिक्सल्स। तो ये वाली जो है वो किस पे अप्लाई हो जाएगी, टॉप बॉटम पे, और ये वाली अप्लाई हो जाएगी लेफ्ट राइट पर। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, अच्छा अब लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल दिया था तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा मूव हो गया, और टॉप से और बॉटम से 25 पिक्सल दिया था इस वजह से थोड़ा सा कम मूव हुआ है। अगर आप यहाँ पर आके बढ़ा देते हो 250 पिक्सल्स कर देते हो टॉप वाली को, तो आप देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट से बिल्कुल नीचे की तरफ